राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास सब जगह भेज दिए हैं, रक्षा मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास सभी जगह शपथ पत्र भेज दिए हैं कि अगर मेरा 26 तारीख तक मेरे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरा साथ बहुत नाइंसाफी हो रही, इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। अत्याचार कर रहे पुलिस वाले, बहुत दुखी हूँ। दोस्तों, यदि हमें 26 जनवरी तक न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर लूंगा। 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है और ये है एक सेना के जवान है, नायक से रिटायर्ड है और नायक वीरेंद्र सिंह सिग्नल रेजिमेंट से रिटायर्ड है। दोस्तों, यानी कि व्यथा सुन के आपको लगेगा कि इस समाज में अब हो क्या रहा है। ये भी पुलिस से परेशान है और परिवार से परेशान है। पुलिस और परिवार वो एक इनकी पुत्र वधू यानी इनके बेटे की वाइफ से परेशान है और वो सेकंड मैरिज उसने किया इनके बेटे से और आने के बाद इस बेटे को प्रताड़ित करती है और प्रॉपर्टी और सब कुछ लेकर के भागती है और थाने में एफआईआर होती है, जैसा कि आम चलन हो गया ये। और पुलिस भी उसकी सुनेगी जो पैसे देती है और पैसा देने के लिए उसके पास है, क्योंकि घर से सोना पैसा लेके जाती तो पुलिस को खिलाती है। फिर पुलिस इनके साथ अजीब सा खेल खेलती, जरा इनके थोड़े थोड़े वीडियो एसपी की गाड़ी के आगे लेट गए थे। एसपी ऑफिस पे पेट्रोल छिड़क लिया था, इतनी ज्यादा मुश्किल से गुजरे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी को लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री सीएम योगी को लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को अल्टीमेटम दिया है कि 26 जनवरी तक यदि आप हमारी मदद करते हो, और इसके साथ सैनिकों से गुहार लगा रहे हैं दोस्तों। और ये भी एक सैनिक का हाथ जोड़कर रोते रोते उन्होंने हमें अपनी व्यथा सुनाई। कल मैं बहुत ज्यादा दुख हुआ कि आखिर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर क्या है। थोड़े से आप ये वीडियो देखिए। मांग रहा हूं मैं, मेरे 5 मेडल है मेरे पास, ये 5 मेडल ओपी विजय भी है मेरे पास, अति विशिष्ट मेडल भी है। मैंने 2 बार मुख्यमंत्री जी को भेज लिया पत्र, 3 बार अब राष्ट्रपति जी को भेज लिया और प्रधानमंत्री जी को भी भेज रहा हूँ साहब मैं अपना। और अब अगर मेरा 26 जनवरी तक कोई इन्होंने ECHS कार्ड और हेलमेट और चप्पल नहीं दिया तो मैं आत्महत्या के लिए मैंने बता दिया, मैं कहीं भी जाकर जंतर मंतर पे या इसके पास किसी भी संस्था में आत्महत्या कर लूँगा, मैं पहले बता दिया। अगर मेरे पास 26 जनवरी तक पूरे मेडल नहीं वापस कराए इनसे मेरा सामान तो मैं कहीं भी जाकर आत्महत्या कर लूँगा। और मेरा जो है ECHS कार्ड, हेलमेट, चप्पल सब थाने में जमा है। कभी बोल देते हैं दे दिया, कभी बोल देते हैं नहीं दिया। 14 दिन की मेरे यहाँ जेल भेज दिया 151 में, जिसमें एक दिन भी जेल में नहीं रह सकता आदमी। और मेरे पास न्याय हो रहा, मुझे मदद की जरूरत है, मेरी मदद करी जा। मेरे साथ कोई नहीं है मदद के लिए। और ये है थाना खरखोदा के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मेरठ के गांव कोई कैंडी गांव के रहने वाले हैं। इनके बेटे की शादी हुई और वाइफ जैसी आती है तो पहले वाइफ ने बेटे को ही बिल्कुल खाने में कुछ दे दिया था, नशीला पदार्थ। उससे बेटा बीमार हुआ क्योंकि उनकी मनसा ऐसी तरीके से कि हमने शादी इसलिए किया है कि हमने यहाँ का सब मालटाल लेके जाना है। और इस व्यथा से कानून भी उतना साथ नहीं दे पा रहा, अगले को भी उल्टी जेल हो गई, अगले का ECHS कार्ड वगैरह थाने में रखा, थाने वालों ने इनकी पिटाई किया क्योंकि उनसे पैसे ले लिए, थानों ने इसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, एसपी के पास दबाव डाला, नेताओं को ले गए, उनके ऑफिस में जाके पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया, गाड़ी के नीचे लेट गए। यानी हर व्यथा हर तरीके से उन्होंने देखा है। इनकी वाइफ को प्रताड़ित किया, उन्होंने बोला ह्यूमन राइट में भी मैंने शिकायत की है। आप ये देख सकते हो, हम आपसे इनकी तरफ से ये उम्मीद कर सकते हैं, हमारी इनकी बातचीत अब आप सुनिए, इनके कागज आप देख सकते हो, इनसे इनका फोन नंबर नीचे चल रहा है, प्लीज आप इनकी हेल्प करिए। जो भी लोग दिल्ली के आसपास हैं, बुद्धिजीवी हैं, सैनिक संगठन है, जो हम एक दूसरे की पीड़ा में जरूर शरीक होने की कोशिश करें, जैसे भी बन पड़ता है इनके फोन पे कॉल करके आश्वासन दीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए ताकि इनकी जिंदगी दोबारा पटरी पे आए, इनका परिवार व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि बिखरा हुआ परिवार, राजस्थान कहता है कि किसी से भी लड़ सकता है, परिवार के आगे इंसान हार जाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल हम आपके सामने लेकर आए। धन्यवाद। आप कौन सी फौज में थे? मैं सिग्नल कोर में था साहब। अच्छा, सिग्नल कोर से। नायक वीरेंद्र आपका नाम है? हाँ जी।
कहाँ पड़ता है? हापुड़? अब ये, हाँ, ये मेरठ में पड़ता है जी, कैली गांव, कैली कैंडली? खरकोदा, हाँ? थाना खरकोदा। थाना खरकोदा है? हाँ जी, कैली गांव है। मेरा खरकोदा। अकेला परिवार है वैसे। मैं अपना जो मेरा मूल निवास था वो मैं छोड़ के यहाँ नया मकान बनाया था ऑन रोड। ओके, मेरठ। अच्छा, ये जिससे आपका रट्टा है, ये आपकी बहू है, बेटे की शादी हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, दूसरी शादी थी जी इसकी, या पहले भी ऐसे ही करके आई वहाँ। तो दूसरी शादी क्यों करी आपने? अब लड़के की भी दूसरी शादी थी जी। अच्छा, लड़के की भी दूसरी शादी थी? हाँ जी, हाँ, इसने 2 महीने बाद ही जहर दे दिया था। अच्छा, लड़की की भी दूसरी शादी, लड़के की पहली वाली लड़के की क्या खत्म हो गई थी? नहीं सर, वो अपने घर से आई नहीं थी काफी वो करने के बाद। तो आपको एक बार आपको एक्सपीरियंस था, फिर भी आपने वही पंगा लिया है? अरे सर, अब क्या करें सर, वो मजबूरी थी। दरअसल में क्या है, हम एक रास्ते के चले हुए और ये गांव में बस। मजबूरी में। अब उसने हाँ क्या, लड़के को जहर देना चाहा, फिर प्रॉपर्टी चाहिए उसको है? तो हाँ जी, प्रॉपर्टी की मालिक बननी चाह रही है जी वो तो, कि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। अब भी वो इसी चक्कर में। अच्छा, और जो इसलिए लड़के के, उसने घर पर तोड़ फोड़ किया और पुलिस भी उसका साथ दे रही है? सर पहले तो देखो आप, जब एक बार FIR आदमी के नाम हो जाती है, दोबारा घर में नहीं आता वो आदमी। इसने पहले FIR नाम दर्ज कराई, वो भी झुट्टी 2 दिन बाद। घर से गई है 14 तारीख में। हाँ, चलो वो मैं वीडियो में नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ आपने हमें मोटा मोटा बताओ कि इसके उसके नाम पे FIR हो गई है कि नहीं? उसके नाम से बाद में FIR हुई सर। मैं विधायक जी को भी ले गया, वो भी SP साहब ने नहीं मानी। जब मैं गाड़ी के आगे लेट गया ना SP साहब की, तब तो मेरी FIR दर्ज हुई। उसके बाद जब मैंने पेट्रोल छिड़क लिया था अपने ऊपर, जब इन्होंने चोरी की और लूट की धारा नहीं लगाई, इन तो मगर सर ये क्या किया आपने, ना तो चोरी की धारा लगाई इसमें, ना लूट की। जो मेरा पैसा लेकर गए हैं ये लूटता है। देखो आपके सामने कैमरे तोड़ रहे हैं, ये सारी चीज दिखाई दे रही है वीडियो में। तो वो नहीं करा जब आपने, तो मगर एक धारा लगाओ। फिर जब मैंने पेट्रोल डाल लिया तो फिर ये मेरे थाने खरगोदा में लेकर आ गए मुझे SP साहब के यहाँ से। और थाना खरगोदा लाकर मुझे CO साहब आई, मैडम थी रूपाली गांगुली, चौधरी रूपाली। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि आप क्या चाहते हो। मगर जी मैं तो ये चाहता हूँ, या तो मेरे पैसे वापस दिला दो इनसे 1,40,000 रुपए, या फिर नहीं दिलाते तो आप ऐसा करो, मुझे इसका चोरी की या लूट की धारा लगा दो एक। वो बोली कि परसों आ जाओ आप। अब मैं जा रहा था, मैं और मेरी मिसेज दोनों MH के लिए जा रहे थे। मगर MH में अपनी ECHS में आंख दिखा के आऊंगा, आंख में दर्द हो रहा था, वो पेट्रोल दे पड़ा था आंख में। तो आपके वो ECHS कार्ड और चप्पल क्यों नहीं दे रहे मैडम, वो आपका हेलमेट और वो सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, ये इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि मेरे दोनों पैर तोड़े हुए हैं इन लोगों ने। अच्छा। वो भी उन्होंने रिपोर्ट लगाई हुई है, वो मैं अभी वो दिखा रहा नहीं, था, अभी भी नहीं, मेरा इलाज चल रहा। तो पुलिस ने क्यों तोड़ा? पुलिस का तो आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। सर पुलिस ने इसलिए तोड़ा कि वो, मैं तो, मेरे तो को तो मार देते उस दिन जान से, अगर इसके नाम FIR नहीं होती सर। लक्ष्मण सिंह के SI लक्ष्मण सिंह जो है, इन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड करी थी मेरे को वहाँ थाने में बुलाकर। ओके, मतलब आपका कहना है कि पुलिस ने पैसा लिया है और पैसे के हिसाब से अपना केस कर रहे हैं मनमानी, है ना? सर मेरे को तो थाने वहाँ 15 किलोमीटर दूर से गाड़ी में डाल कर लाई मेरे को और मिसेज को। मानव अधिकार में भी हमने रिपोर्ट दी है कि बिना लेडीज पुलिस के मेरी घरवाली को भी उठा कर लेकर आई, जैसे हम बहुत बड़े चोर हों। हमने इनसे मने किया था, दबाव में फैसला हम नहीं करेंगे। कि इन्होंने एक पहले भी एप्लीकेशन दे रखी, तो उसमें भी कुछ सामान दिखा रखा जो थाने में दिया था इन्होंने। कोई नहीं। आपकी तो इन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड करी थी सर। उस दिन मेरे को मार देते, ऑनलाइन रिपोर्ट भी कर रखी सर हमने। चलो कोई थाने में SI साहब के नाम। हमारे जितने सैनिक भाई, हम आपसे आपके पास सिंपैथी है, और जो भी आपके आसपास के लोग होंगे, हमारे बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे संगठन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए कि आपके साथ में, आपका नंबर भी मैं उसके नीचे चलाऊंगा। ठीक है सर? अगर मेरे पास 26 जनवरी तक पूरे मेडल नहीं वापस कराए इनसे मेरा सामान, तो मैं कहीं भी जाकर आत्महत्या कर लूँगा। और मेरा जो है ECHS कार्ड, हेलमेट, चप्पल सब थाने में जमा है। कभी बोल देते हैं दे दिया, कभी बोल देते हैं नहीं दिया। 14 दिन की मेरे जेल भेज दिया।
151 में, जिसमें एक दिन भी जेल में नहीं रह सकता आदमी। और मेरे पास न्याय हो रहा, मुझे मदद की जरूरत है, मेरी मदद करी जा। मेरे साथ कोई नहीं है मदद के लिए। के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, सब जगह भेज दिए हैं। रक्षा मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सभी जगह शपथ पत्र भेज दिए हैं कि अगर मेरा 26 तारीख तक मेरा न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरा साथ बहुत नाइंसाफी हो रही, इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, सब जगह भेज दिए हैं। रक्षा मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सभी जगह शपथ पत्र भेज दिए हैं कि अगर मेरा 26 तारीख तक मेरा न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरा साथ बहुत नाइंसाफी हो रही, इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। मांग रहा हूँ मैं 5 मेडल है मेरे पास। ये 5 मेडल ओपी विजय भी है मेरे पास, अति विशिष्ट मेडल भी है। मैंने 2 बार मुख्यमंत्री जी को भेज लिया पत्र, 3 बार अब राष्ट्रपति जी को भेज लिया और प्रधानमंत्री जी को भी भेज रहा हूँ साहब मैं अपना। और अब अगर मेरा 26 जनवरी तक कोई इन्होंने ECHS कार्ड और हेलमेट और चप्पल नहीं दिया तो मैं आत्महत्या के लिए मैंने बता दिया, मैं कहीं भी जाकर जंतर मंतर पे या इसके पास किसी भी संस्था में आत्महत्या कर लूँगा, मैं पहले बता दिया। तो 100 नंबर तो आ गया ना, इतना ही नंबर था।